अगर आपको भी रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर बनाना मुश्किल लगता है ना, तो आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पनीर मशरूम मसाला और साथ में रुमाली रोटी, और घर पर ही बनाएंगे। और खाने में ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ना कि चाहे घर में गेस्ट आए हों, आप उनके लिए बना रहे हो या घर वालों के लिए हो, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार वो आपसे ये बनवाया करेंगे। और आपको पता है, इसे बनाना भी ना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले ना हम रुमाली रोटी के लिए अपना आटा रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और इसे हम छान करके लेंगे, और साथ में मैंने आधा कप आटा लिया है। अब अगर आप चाहो तो केवल आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, केवल आप मैदे से बना सकते हो, या दोनों आप आधा आधा ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद पड़े। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2 चम्मच, और इसे बढ़िया तरीके से मिला करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका ना बिल्कुल सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेना है। और बस यहाँ तक काम बहुत ही आसान है। अब इसे आप रेस्ट पे रहने दीजिए ताकि डो हमारा बढ़िया से सेट हो जाए। तो कोई मलमल का कपड़ा ऊपर से डाल दीजिए या फिर प्लेट से ढक करके आप इसे साइड कर दीजिए। अब इसके साथ सर्व करने के लिए एक इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बताने वाली हूँ ना, ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये है पनीर मशरूम मसाला, आप इसे मशरूम पनीर मसाला भी बोल सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम लिए हुए हैं और इसे हमें पहले अच्छे से वॉश करना है। अब मशरूम को साफ़ करना ना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा गेहूं का आटा या थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, और इसके बाद इसे अच्छे से थोड़ी सी पानी में बढ़िया से रगड़िए, और ये इतनी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप इसे फ्रेश पानी से धो लीजिए और आपके मशरूम साफ़ हो चुके हैं। अब मशरूम को कट करेंगे तो छोटा बड़ा जिस भी शेप साइज़ में आप पसंद कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आप कट कर लो। मैंने इसके साइड वाली नीचे वाली जो पार्ट है उन्हें हटा करके केवल बीच से कट लगाया है। अच्छा, इसमें ना हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च लिए हुए हैं और इन्हें ना थोड़ा बड़ा बड़ा कट करना है। साथ में मैंने 1 प्याज लिया है और इसे भी मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करा हुआ है। इन सब का टेस्ट सब्ज़ी में ना बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, क्योंकि ये मशरूम पनीर मसाला है तो इसके लिए मैंने पनीर भी लिया है, तकरीबन 200 ग्राम। ये घर का पनीर, आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो, और इसे भी कट कर लेंगे। अब पनीर आप छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसा कट कर सकते हो। सारी चॉपिंग वाले काम हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम तैयार करेंगे अपनी सब्ज़ी के लिए एक फ़्रेश मसाला। आप ना हमेशा ये फ़्रेश मसाला ट्राई करना, क्योंकि इससे आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। इस मसाले को बनाने के लिए एक पैन में जो भी खड़े मसाले आपके पास है आप वो ले लीजिए। मैंने काली मिर्च ली है, हरी इलायची ली है, साथ में मैंने लौंग लिया है, दालचीनी लिया है, जीरा लिया है, और साथ में मैंने धनिया ली है। तो जो भी आपके पास खड़े मसाले आप वो ले लीजिए, और इन्हें ना आपको थोड़ा सा मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेना है। बस थोड़ी सी खुशबू आने लगे, इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे आप ठंडा कर लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। ये आपका स्पेशल मतलब सीक्रेट जादू वाला मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है ना, मैं हमेशा इस तरीके से फ्रेश मसाला बना करके ही डालती हूँ और मेरे घर में सभी को पसंद आती है। अच्छा, अब यहाँ पर टोमेटो प्यूरी रेडी करेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 3 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के, इसे कट करके डाल देंगे। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 प्याज लिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 पनीर का क्यूब लिया है। इससे हमारी जो ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप सोच रहे होगे कि केवल इतना सा लिया है, तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, इसलिए मैंने पनीर थोड़ा कम डाला है। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच भिगोए हुए ये खरबूजे के बीज लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। साथ में मैंने 4 से 5 काजू लिए हैं, हरी मिर्च ऐड की है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने ऐड की है ना, काजू है, खरबूजे का बीज है, साथ में प्याज है, इसके अलावा पनीर है, इन सब से हमारी सब्ज़ी की जो ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद याद आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया है ना कि मैंने पनीर के जो क्यूब्स थे ना उसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसे मिक्स करके थोड़ा मैरिनेट जैसा कर लिया। अगर आप चाहो तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके जो मशरूम और पनीर थे उन्हें डाल करके और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे थोड़ा सॉटे कर लिया है। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स करके नमक डालेंगे थोड़ा सा, और हाई फ्लेम पर ही इसे
3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसे ना यहाँ पर आपको पूरी अच्छे से पकाना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा। जो क्रंच है ना शिमला मिर्च का, वो बनी रहने दीजिएगा, क्योंकि उसी से सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया से सॉटी होकर रेडी हो चुकी हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और जो मैंने पनीर को मसाले के साथ कोट करके रखा हुआ था ना, उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो, उससे भी आपकी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें पनीर डाल करके और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि बढ़िया सी गोल्डन की कोटिंग आ जाए। इसके बाद इसे निकाल लेंगे और अब हम तैयार करेंगे अपनी सब्ज़ी की ग्रेवी, यानी कि मसालों को भुनेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा तेल और लेंगे। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बैचेस में ऑयल डाल रही हूँ। टोटल जो क्वांटिटी है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, साथ में हींग ऐड किया है, इसके साथ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ऐड की है और तेजपत्ता ऐड किया है। इन सबको थोड़ा क्रैकल करके मैंने आधा प्याज इसमें चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी डालने से क्या होता है ना, कि अब जब आगे आप मसाले डालोगे ना, ये जो टमाटर था ग्राइंड किया हुआ, वो ऐसे क्या होता है ना कि ऑयल में अगर आप डायरेक्टली मसाले को इस तरीके से डालोगे ना, तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा उछलता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज डाल करके उसे भून लिया, इसके बाद मसाले डाले और बिल्कुल भी ये उछला नहीं था। तो बस इस तरीके से प्याज को थोड़ा सा भून करके मैंने वो टमाटर वाला पेस्ट डाल दिया और इसे ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनिएगा। भूनने में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर भुनेगा नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, मैं सच बता रही हूँ। इसलिए मसालों को बढ़िया से भुनिएगा। इसके बाद ना इसमें बाकी जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करना है। तो जो भी मैंने मसाले को ग्राइंड करके भी बनाया था, मैंने वो ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। साथ में मैंने नमक ऐड किया है, कसूरी मेथी ऐड की है। तो जो भी बेसिक मसाले होते हैं वही डालते हैं। मसाले आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मसाले थोड़े ड्राई लग रहे थे, इसलिए अच्छे से भुने तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके और लो मीडियम हीट पर मसालों को ढक करके भुना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है, तो इसमें ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल कढ़ाई है ना, तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। और मसाले जब कुछ इस तरीके से दिखने लगे ना, मतलब बढ़िया सा रंग चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें मैंने डाल दिया है मलाई, तकरीबन 2 चम्मच। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो, इससे हमारी ग्रेवी ना बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनती है। और अब इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दी मसालों के साथ। इसके बाद जो भी भुने हुए हमारे मशरूम थे, शिमला मिर्च थे, पनीर थे, उन सबको हमें डाल देना है और मसालों के साथ मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए इसे वापस से ढक करके पकाएंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ना, पनीर, मशरूम, वो सारी चीज़ें बढ़िया से मसालों के साथ भुने और उन सारे फ्लेवर्स को बढ़िया तरीके से ले ले। एक एक चीज़ को जब आप बढ़िया से भुनोगे ना, ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब आएगा ना। अच्छा, तो जब सारी चीज़ें बढ़िया से भुन जाए, तो अब इसमें हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग। इसके बाद इसे मिला करके ढक दें और बिल्कुल लो मीडियम हीट पर आपको इसे बढ़िया से बॉयल आने तक पका लेना है। और ये देखिए, हमारी ये मशरूम पनीर मसाला या पनीर मशरूम मसाला जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने जब थोड़ा ठंडा कर लिया था ना, तो ये इतनी अच्छी लग रही थी। और हाँ, धनिया पत्ती को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया लुक फ्लेवर आएगा। तो डाल करके इसे मिक्स करिए और ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल परफेक्ट। आप चाहो तो इसे थोड़ा ड्राई रख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखी है। तो सब्ज़ी रेडी है, चलिए फटाफट से अब बनाएंगे रुमाली रोटियाँ। तो डो तो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, इसे अब थोड़ा सा मसल करके और इनकी लोई बना लेनी है। तो नॉर्मल जो रोटी की साइज़ की लोई होती है, उससे थोड़ी थोड़ी बड़े रखने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। और इसके बाद इन्हें हाथों से रोल करके सूखे मैदे या आटे में कोट करके इसके बाद इसे बेलना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, कि जब आप इस तरीके से बेल ली, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, वापस से इसे आप मैदे या आटे में कोट करें और वापस से इसे बेलें। मतलब ऐसा आपको 2 से 3 बार बीच बीच में करना होगा और इसे आपको बिल्कुल पतला बेल के तैयार करना है। अब पतला मतलब बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि रुमाली रोटी है ना, तो थोड़ी पतली रहेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बस इस तरीके से मैंने बिल्कुल बड़ी रोटी बेल के तैयार कर ली है। मतलब उतनी छोटी लोई का, ये देखिए इतनी बड़ी रोटियाँ।
तो इस तरीके से मैंने कुछ और रोटियां बेल के तैयार कर ली है। और अब इन्हें पकाने के लिए, क्योंकि घर पे बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में तो अलग चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि जो हमारी कढ़ाई है ना उसे हम गर्म कर लेंगे। इस तरीके से पलट करके आप इसे बिल्कुल बढ़िया से गर्म होने दीजिएगा, क्योंकि मेरी कढ़ाई ना बिल्कुल मोटी तले की है, तो इसे गर्म होने में काफ़ी टाइम लगा था। तो अगर आपका भी बर्तन मोटे तले का हो तो आराम से गर्म होने दीजिएगा। इसके बाद इसमें हम रोटी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। जब नीचे की तरफ से थोड़ा सिक जाए तो आप इसे पलट दीजिए। इसके बाद एक कपड़े की मदद से दबा दबा के सेक लीजिए। अब पता है, अगर आप कढ़ाई में नहीं पकाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप तवे पर भी पका सकते हो। इसी तरीके से आप कपड़े की मदद से दबा दबा के सेक लेना, तो आपकी रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी, जो भी तरीका आपको सही लगे। और बस इस तरीके से मैंने सारी रोटियां बना के तैयार कर ली है। देर किस बात की है, फटाफट से अपने आज की डिनर की थाली को सर्व करते हैं। तो हमारी डिनर की जो थाली है वो रेडी हो चुकी है। अब आप इसे सर्व करिए। घर में चाहे गेस्ट आ जाए ना अचानक से, तब भी आप इन्हें आराम से बना के और उन्हें सर्व कर सकते हो। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रोटियाँ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं, बिल्कुल मुलायम है। तो एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए ना, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर से दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ये वाली रेसिपी ट्राई करो और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।